हम सब के मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़लक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया रुकन तासीसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मोतमद इदारा सबीलुर शरिया सीतामढ़ी बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे मौदीबाना गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और इंतहाई मुख्तसरन अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली कदर फ़क़ीहुल असर अबू हनीफ़ा वक्त मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया और साहिब निस्बत वली बुज़ुर्ग सिफ़त शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम साहब मुजद्दिद दामत बरकातुहुल आलिया और कलकत्ता की सरज़मीन पर बहुत ही कम वक्तों में इंतहाई वक़ी संजीदा मनसूबा बंद प्रोग्राम को पेश करने वाली अहम फ़ाल तरीन शख्सियत हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और उनकी पूरी टीम। रब्ब करीम का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने अपनी शान करीमी से हम लोगों को अपने मसाइल को समझने और उसके तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा अता फ़रमाया। याद रखिए, जज्बा अगर किसी कौम में नहीं है तो उस कौम को बिला कफन के दफन होने के लिए तैयार रहना चाहिए। जज्बा एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, एक बहुत बड़ी सलाहियत है और एक बहुत बड़ा पावर है जो अंदर में अल्लाह ताला ने वदीयत किया है। अगर किसी कौम को जज्बा न हो तो हम नहीं समझते हैं कि वो कौम अपना वजूद बचा सकेगी। कलकत्ता के मेज़बानों ने जो अपने बेहतरीन जज्बात का कम वक्तों में सबूत पेश किया है, उससे हम पुरउम्मीद ही नहीं पुरयकीन है कि हिंदुस्तान में सालेह इनकलाब पैदा करने में कलकत्ता का कलीदी किरदार होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1972 में कायम हुआ और बानी और उनकी दूरबीनी को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुस्तकबिल में आने वाले हालात को सन 1972 से पहले भांप लिया था और 1972 में उसकी दाग बेल डाली। उस दिन से लेकर के आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हदफ पर कायम है। उसका एजेंडा उमूर कार मुतय्यन है और किसी भी तंजीम का उमूर कार और उसकी महदूदियत ही दर हकीकत उसकी तक़वियत की बुनियाद हुआ करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो दायरा कार है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्की सतह पर, हुकूमती सतह पर और दूसरी सतहों पर कहीं से अगर शरीयत इस्लामी को कोई ख़तरा लाहिक हो या अंदेशा फराहम होगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में सफ़े अव्वल में होता है। उसकी इल्मी और फ़िक्री क़यादतें 1972 से लेकर के आज तक आइनी और जमहूरी तरीक़े से जो किरदार अदा किया है, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मुल्क के हर मुसलमान को उस बोर्ड का और उस प्लेटफार्म का फ़िदाई और शैदाई रहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप सब के सब हैं। दूसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये है कि हालात तो आते रहेंगे और हालात से घबराना नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हालात इंसानों को इर्तिका की इंतहाई मंजिल अता करने के लिए आते हैं और हालात से कौमें बनती है, संवरती है और शऊर व आगही के बाब को अपनी ज़िंदगी पर, अपनी नस्लों पर खोलती है।
हालात हमको बनने के लिए हमारे साथ हैं, हम उससे हिम्मत और हौसला न हारें। मुझे खुशी है इस बात का कि हालात के आसमान तले हम यकीनन हैं, और मुझे एहसास है कि इस मुल्क की ज़मीन बहुत मुआफ़िक नहीं है और इस मुल्क का आसमान भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन एहसास ज़िया जिंदा है। इसलिए मुझे घबराहट नहीं है और मिल्लत को भी नहीं घबराना चाहिए, इसलिए कि एहसास जिंदा है। और जब किसी कौम का एहसास जिंदा होगा तो उसको दुनिया की कोई ताकत जीने से रोक नहीं सकती है। तीसरी बात मुझे अर्ज़ करनी है, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़। औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ अपने मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के मुतरादिफ़ है, और औकाफ का ज़ाय होना अपने मुस्तक़बिल को ख़तरात में, तारीकियों में, अंधेरे में डाल देना है। आज का ये प्रोग्राम इस पूरी टीम से अर्ज़ गुज़ार है कि काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, और ये बतौर तकमिला और ततिम्मा के ये प्रोग्राम वजूद में नहीं आया है, बल्कि काम की शुरुआत के लिए प्रोग्राम आया है। वक्त कम है, बहुत मुमकिन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मशवरे के साथ ये फैसला लेना पड़े कि मेल के साथ साथ डाक की भी कार्रवाई करनी होगी, तो रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं। क्या हम और आप इस कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे? कौन लोग रहेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह इस हाथ को कबूल फरमाए। ये हाथ आपने कहाँ उठाया है? सदर बोर्ड की तरफ, जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की तरफ नहीं, यह हाथ अपने उस मालिक की तरफ उठाया है। यह हाथ जब तक उठा रहेगा कभी नीचा नहीं होगा। अल्लाह ताला अज़मत व इज़्ज़त के साथ रखे। मैं तमाम मेहमानों का और मेज़बानों का और यहाँ की पूरी टीम का, खुसूसन मौलाना अबू तालिब रहमानी का दिल की गहराई से सिर्फ शुक्रगुजार नहीं बल्कि रब्बे करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक हरा भरा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।